औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयत ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि मंगनी के वक़्त, एंगेजमेंट के वक़्त दूल्हा को दिया जाने वाला तोहफा जो है वो जहेज का हिस्सा नहीं है और उसको जहेज का हिस्सा नहीं समझा जा सकता। इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आया कि मंगनी में जो दूल्हा को तोहफा दिया जाता है कि वो जहेज का हिस्सा क्यों नहीं है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो दोस्तों, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। अब दोस्तों लेक्चर की तरफ आते हैं। मंगनी के वक़्त दूल्हा को दिया जाने वाला कोई भी तोहफा, कोई भी, सोना हो, कपड़े हो, चेन हो, जो भी गोल्ड की या अदर्स चीज़ें जो भी तोहफे में दी जाएंगी, वो जहेज का हिस्सा नहीं बन सकता और ना ही जहेजा समझा जाएगा, क्योंकि बीवी की मलकियत में नहीं आता। ये दोस्तों मोहम्मद अफजल बनाम एडीजे वगैरह, ये रिट पिटीशन नंबर है 5778/2022 और हेयरिंग इसकी दोस्तों हुई थी 3 अप्रैल 2023 को। जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने ये हेयरिंग की थी और इसमें दोस्तों क्लियर बता दिया गया है कि जब कोई शख्स या लड़की मियाँ लड़की लड़के की एंगेजमेंट होती है, मंगनी होती है, उस वक्त जो तवाइफ दिए जाते हैं, जो मर्द को दिया जाएगा, जो दूल्हे को दिया जाएगा, वो तोहफा जो होगा वो जहेज में, उसको जहेज का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। अल्लाह ना करे कल को ऐसा डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, बीवी शादी के बाद डिस्प्यूट हो जाता है, अलहदगी हो जाती है, बाद में बीवी जब केस करती है उसमें यह भी लिखती है कि मैंने मंगनी में ये भी दिया था, वो भी दिया था, ये भी दिया, वो मंगनी की चीजें भी उसमें जहेज के अंदर डाल दी जाती हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी चीजें जो मंगनी के वक्त दूल्हा को तोहफे में दी गई हों वो जहेज का हिस्सा नहीं होगा और दुल्हन की मलकियत नहीं होगा, बल्कि शोहर की मलकियती होगा। जहेज सिर्फ ऐसी चीजें हैं जो कि शादी के वक्त दुल्हन को दी जाती हैं। जब शादी होती है, जब निकाह होता है, जब रुखसती होती है, उस वक्त दुल्हन को जो चीजें दी जाएंगी वो जहेज कहलाएगा, ना कि मंगनी के वक्त दूल्हा को तोहफा दिए जाने वाली जो चीजें हैं वो। तो लिहाजा ये PLD 2023 लाहौर 669 पेज है। इसमें दोस्तों एक और चीज मैं एक ऐड करता चला जाऊं कि सोने के जेवरात हमेशा खवातीन के पास होते हैं, जबकि छीनने का जो इल्जाम है वो साबित ना हो जाए। मतलब कि अगर कोई, और मोस्टली जिस्मान जहेज का जब दावा फाइल किया जाता है वहां पे क्या जाता है, ये मेरे पास 10 तोले सोना था, 5 तोले सोना, 35 तोले सोना, 60 तोले सोना था, जो कि सारा का सारा दूल्हे ने मेरे से छीन लिया था, मुझे घर से निकाल दिया था। इसके लिए दुल्हन को चाहिए, औरत को चाहिए, बीवी को चाहिए, प्लेंटिफ को चाहिए कि वो केस जो है वो केस में इसको साबित करे कि वाकई वो छीन के गया है। ये साबित करेंगे तो फिर वो केस आपका डिग्री हो पाएगा। अदरवाइज मोस्टली जो केस हैं, सोना जो गोल्ड जो होता है मोस्टली डिसमिस होता है केस अदालत में। सामान जहेज के केस में मोस्टली उसके लिए अदालत को सबूत देने पड़ते हैं, साबित करना पड़ेगा। तो लिहाजा बात ये हम कर रहे थे, मंगनी में जो भी तोहफा होगा, जो भी गिफ्ट होगा, जो दूल्हे को दिया जाएगा, जो जिसके लड़की का जो मंगेतर है उसको दिया जाएगा, वो जहेज के जिम्मे में नहीं आता, वो जहेज के जिम्मे में नहीं समझा जा सकता। लिहाजा वो लड़की की भी मलकियत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मलकियत लड़के की होगी, शौहर की होगी, खामद की होगी या उसके मंगेतर की होगी। लिहाजा जब सामान जहेज का जब दावा किया जाता है उसमें वो चीजें हम मेंशन नहीं कर सकते। मुझे अपनी दुआ में दोस्तों याद रखिएगा। जहां रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफिज।